अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और तो संसद में पहुंच जाए। नमस्कार, जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। देश में इस समय दलितों को लुभाने के लिए प्रतीकों की राजनीति का दौर चल पड़ा है। आए दिन आपको नए नए नेता जय भीम बोलते हुए मिल जाएंगे, बाबा साहब की जय जयकार करते हुए मिल जाएंगे। यहां तक कि अब तो जो बाबा साहब के अनुयायी हैं उनका ब्लू कलर से जो लगाव है, उस ब्लू कलर के लगाव को भी राजनेता भुनाने में लगे हुए हैं। अभी हालिया आपने देखा किस तरह से एक बड़ी विपक्षी पार्टी जो अपने आप को कहा जाता है, जिसको माना जाता है मीडिया के द्वारा और तथाकथित पत्रकारों के द्वारा भी उसको बहुत बड़ी पार्टी बताया जाता है, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। उसके नेता हालिया में नीली साड़ी पहनते हुए नजर आते हैं, नीली टी शर्ट पहनते हुए नजर आते हैं। इसी प्रतीकों की राजनीति पर आकाश आनंद जी ने 24 दिसंबर के अपने विरोध प्रदर्शन में बड़ा हमला बोला है। और ये जो विरोध आकाश आनंद जी की तरफ से आया है, ये दिल्ली की राजनीति के साथ साथ इस देश की जो राजनीति है इसको भी बदलने की ताकत रखता है। क्या कुछ आकाश आनंद जी ने कहा है और इसके पीछे उनका मकसद क्या है, ये पूरी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संसद में जो उनकी तरफ से भाषण दिया जा रहा था, उसमें उनके द्वारा कुछ अपशब्द बाबा साहब के लिए निकल जाते हैं। विपक्ष के द्वारा उसको मुद्दा बनाया जाता है और देखते ही देखते पूरे देश में उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल पड़ता है। और उस आंदोलन को लीड करने में बहुजन समाज पार्टी सफल रहती है और पूरे देश में अपना जो विरोध प्रदर्शन है बाबा साहब के सम्मान में वो दर्ज कराने में कामयाब रहती है। बाबा साहब के अनुयायियों को लुभाने के लिए ये जो हमला गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब के ऊपर बोला जाता है, उस हमले को लुभाने के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपने अपने हिसाब से प्रयास करती हुई नजर आती हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम उभर कर आता है कांग्रेस पार्टी का, जो बाबा साहब के बड़े बड़े पोस्टर छपवाती है, फोटो छपवाती है। यहां तक कि जो बाबा साहब का कलर था, नीला कलर था, उस कलर के कपड़े पहनते हुए वो नजर आते हैं। और विरोध प्रदर्शन के दौरान वो संसद में नीली साड़ी पहनते हुए नजर आते हैं, नीली टी शर्ट पहनते हुए नजर आते हैं और बाबा साहब के फोटो लिए बहुत ज्यादा जो फोटो सेशन है उनका चलता है और सोशल मीडिया पर और न्यूज प्लेटफॉर्म्स के जरिए उन फोटो को काफी वायरल किया जाता है। वो फोटो आपने जरूर देखे होंगे, नहीं देखे तो आपकी स्क्रीन पर साथियों मौजूद है। किस तरह से इन लोगों ने बाबा साहब के अनुयायियों को लुभाने के लिए, बाबा साहब के अनुयायियों का वोट ठगने के लिए, जो अब उनके जो कलर है उस कलर से उनका लगाव है, उस कलर को भी ये भावनात्मक रूप से भुनाना चाहते हैं। पहले आपने देखा किस तरह से नीले पट्टे गले में पहनते हुए घूम रहे थे। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बौद्ध धर्म का जो पताका है उसको गले में पहने हुए नजर आते हैं। फिर ये बाबा साहब के जो पंच तीर्थ हैं उनको ये बनवाते हैं। तो तमाम तरह से जो प्रयास है वो दलित वोटों को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। अभी ये जो लुभावनापन चल रहा है इस पर बहुजन समाज पार्टी ने अब नकेल कसना शुरू कर दिया है और अपने जो वोटर्स हैं, अपने जो समर्थक हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के मिशन को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनकी जो ठगी वोटों की हो रही है उस ठगी को बचाने के लिए और उन लोगों के जो वोट है उसको सही दिशा मिल सके, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी अब प्रयास में लग गई है। 24 दिसंबर 2024 को जो विरोध प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया जाता है उसमें आकाश आनंद जी दिल्ली में लीड करते हुए नजर आते हैं और केजरीवाल जी के साथ साथ वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो ये नीले कलर को पहने हुए संसद में नजर आते हैं, उन पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। 70 साल उन्होंने गिनाए कि लंबे दशक तक इनका कार्यकाल रहा, तब इनको बाबा साहब याद नहीं आए, तब इनको बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो याद नहीं आए। लेकिन जैसे ही ये लोग विपक्ष में बैठने लगे, इनकी सरकारें दूसरी पार्टियों के हाथों में जाने लगी, तो इनको बाबा साहब याद आने लगे। इनको बाबा साहब के जो अनुयायी हैं
वो याद आने लगे। आप खुद सुनिए आकाश आनंद जी ने किस तरह से केजरीवाल जी के साथ साथ प्रियंका गांधी की नीली साड़ी को लेकर उन्होंने हमला बोला है। इससे पहले आप आकाश आनंद जी का बयान सुने। एक बात और मैं जोड़ देता हूं कि आकाश आनंद जी ने जो कांग्रेस पार्टी है उसको एक प्रकार से अब खत्म बता दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनके पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं है और बताने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये बाबा साहब के जो प्रतीक है उन्हीं को अब ये ढो रहे हैं। इनके पास सिर्फ जो बचा है तो एक काम और बचा है, अब इनको बहुजन समाज पार्टी का जो नीला पटका है, जो बहुजन समाज पार्टी की पहचान है, उस पहचान को, उस नीले पटके को गले में डालकर घूमना चाहिए, तब इनका कुछ भला हो सकता है। तो आप सुनिए खुद आकाश आनंद जी ने क्या कुछ कहा है। हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है। तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। अब उन्हें नीली टी शर्ट दिखाई दे रही है, अब उन्हें नीली साड़ी दिखाई दे रही है, अब उन्हें बाबा साहब का अपमान दिख रहा है। 70-75 सालों से जब तक ये राज करते रहे तब तो बाबा साहब को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब तक तो इनको नहीं लगा कि बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करें, रिजर्वेशन को लागू करें। पर अब जब इनकी मजबूरी बन गई है हमारा बहुजन समाज, तो इन्हें बाबा साहब याद आ रहे हैं। इन्होंने तो फैशन स्टेटमेंट बना ली, इन्होंने तो कांग्रेसियों ने तो फैशन स्टेटमेंट बना रखी है कि भाई जब भी कोई इलेक्शन आए तो नीला कपड़ा पहन लो। अभी तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमे, अब इन्होंने टी शर्ट और वो पहन लिया, साड़ी पहन ली नीली। अब बस इनके पास और कोई ज्यादा विकल्प बचा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का पटका पहन के और संसद में पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये जानते हैं साथियों, ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा। तो साथियों, मैं अपनी बात यही